आपको लगता है बाबर रिटायर तो नहीं हो जाएगा T20 से? हैं? जैसा हो रहा है उसके साथ बकौल आपके, मैं बाबर तो नहीं हो जाएगा? मैं बाबर को यहाँ मशवरा दे रहा हूँ, एक रिटायर होने की सोचो भी मत, आओगे पाकिस्तान टीम में वापस। जो लोग आपको पीछे करना चाह रहे हैं आएंगे आप वापस, आओगे आप T20 क्रिकेट में ही आओगे वापस। नहीं। A few moments later. देखिए ये T20 स्क्वाड है, जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं वो अमूमन वनडे स्क्वाड में होते हैं, तो ये T20 स्क्वाड है। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। सलमान अली आगा सीरीज में पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। क्या पीसीबी ने बाबर रिजवान को शटअप कॉल दे दी है? क्या बाबर रिजवान का अब दोबारा पाकिस्तान की T20 में कमबैक होता कि जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई है? तब सबसे पहले तो इस पीसीबी के लिए तालियां, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में चेयरमैन को भी बोलूं तो इसमें कोई गलत नहीं है, चेयरमैन के लिए भी तालियां। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। यार चेयरमैन को इतनी समझ नहीं है कि मेरे अंडर हो रहा है ये सब कुछ, ये कैसे हो रहा है? मुझे तो यार आपको मैं सही बात बताऊं, मुझे तो अब 100% यकीन होता जा रहा है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट की अलिफ बे नहीं पता। मैं आपको सही बता रहा हूं, मुझे अब 100% होता जा रहा है, क्योंकि जो फैसले उनसे लोग करवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो जो फैसले जो किए जा रहे हैं, इन चीजों से तो क्लियर एक चीज मुझे अब पता लगने लग गई कि भाई इस बंदे को कुछ पता नहीं है क्रिकेट के बारे में। जली ना, तेरी भी जली ना। से इस्तीफा दिया है, इतनी खूबसूरत टीम जो अनाउंस करके गए हैं, जो भयानक तरीके से हारती हुई चली ही आ रही है, उसके बाद बांग्लादेश से इट इज माइंड बॉगलिंग क्या होता है पाकिस्तान क्रिकेट में। बासित भाई, जिस तरह वो चैंपियंस कप हुआ था ना, नया तजर्बा, ये भी नया तजर्बा था। अफसोस इस बात पे है, जब सवाल पूछा गया शाहिनशाह अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान के लिए, तो उन्होंने पता क्या बोला, भाई ये T20 की टीम है, वो T20 नहीं खेलते। लेकिन इस तरह की हरकतों से, इस तरह की अप्रोच से, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड से आप पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़वा। सही पकड़े हैं। क्या शुभमन गिल जैसा प्लेयर हमारे पास है? क्या हमें कहीं नजर आता है? उसकी वजह है बाबर आजम नहीं। उसकी देखिए, बाबर आजम को आप उसके साथ अब ये नहीं बोलिएगा कि वो बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है। ये चुप है। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा बाबर और वो सेम एज के तो नहीं है। खैर बाबर एज के नहीं है। अब ये मुझसे कोई नहीं बोला कि गिल बहुत बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम की उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस अभी उसने मैं स्टैट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं इस टाइम फॉर्म के हिसाब से बात नहीं कर रहा। फॉर्म तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसकी चल रही है ना, आती है एक किसी न किसी प्लेयर की इतनी बड़ी फॉर्म आती है, वो उसकी चल रही है, ठीक है। आएगा आउट ऑफ फॉर्म, ये भी होगा आउट ऑफ फॉर्म, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है। अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। बाबर आजम को कहा है कि आप ऑल्टरनेट कीपर के तौर पर, यानी एक होता है ना कि आप ही कीपर होंगे और आप खेलेंगे, ऐसा नहीं, बट ऑल्टरनेट कीपर के तौर पर आप टीम में खेल सकते हैं। लाइक अगर कभी खुदा ना खास्ता मोहम्मद हारिस इंजर्ड हो जाते हैं या उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, तो जैसे अब साहबजादा फरहान को मेकशिफ्ट कीपर बना के टीम के साथ अनाउंस किया। जो टीम अनाउंस हुई है पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ, साहबजादा फरहान उसके अंदर सेकंड विकेट कीपर के तौर पर टीम में शामिल है। तो ऐसे ही ऑफर बाबर आजम को की है कि भाई आप ऐसे कीपर के तौर पर टीम में खेल सकते हैं, लाइक अगर आप कीपिंग कर सकते हैं तो। गजब बेइज्जती है। टीम अगेंस्ट बांग्लादेश जो टूर होना है, वो टीम अनाउंस हो गई है T20 क्रिकेट की। इसमें बंड देखें और क्या जबरदस्त सोच है हमारे क्रिकेट बोर्ड की। और ये क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी हम अपनी क्रिकेट को बड़ा बेहतर करना चाह रहे हैं, हम पूरी दुनिया में अपनी क्रिकेट बोर्ड की बड़ी इज्जत जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो अच्छा एक बार फिर से बाबर आजम, रिजवान और शाहीन को T20 टीम से निकाल दिया गया है, और जिस तरह से पाक मीडिया और तनवीर इससे बौखला गए हैं, इससे तो लग रहा है कि बाबर, रिजवान और शाहीन हमेशा के लिए T20 से निकाल दिए गए हैं और आगे कभी भी फ्यूचर में पाक T20 टीम में नहीं दिखेंगे। देखिए, शटअप कॉल तो एक तरह से दे दी है। जब पीसीबी चेयरमैन के एडवाइजर आमिर मीर ये बोल दें कि वो ओडीआई प्लेयर है, दिस इज T20 टीम, इसका मतलब यही है कि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि T20 टीम के अंदर ओडीआई प्लेयर नहीं आएंगे। हालांकि यही बाबर रिजवान पाकिस्तान के पिछले 4-5 सालों से T20 टीम का पार्ट रहे हैं, तो इनको ओडीआई प्लेयर कहना ये एकदम से
सवाल के ऊपर, उनके जवाब के ऊपर एक और सवाल है कि उन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया। लेकिन ऐसा क्यों ना बोले भाई, पिछले वर्ल्ड कप में यूएसए जैसी टीम से ये लोग पिट के आ गए थे और तो और इंडिया के खिलाफ 119 रन भी ये लोग चेज नहीं कर पाए थे, उसमें भी हार गए थे। तो पाकिस्तान के महान बैट्समैन बाबर आजम किंग को और रिजवान को और शाहीन को क्यों रखेंगे टीम में भजिया तलने को? ऐसा नहीं होता है कि पाकिस्तान टीम में आके आप किसी को बोलो विकेट कीपिंग, ये एक प्रॉपर एक शोबा है, एक जॉब है, ये आपको नीचे से करते हुए आनी चाहिए भाई। आपके मसल स्ट्रांग होते हैं, आपको आदत होती है, आपकी उसकी प्रैक्टिस होती है, आपको डाइवें मारनी पड़ती है, आपको कैचेस करने पड़ते। वैसे पीसीबी वालों को मानना पड़ेगा, वो बीसीसीआई से एक कदम आगे निकले। जैसे तनवीर अहमद कहता है ना कि बाबर आजम को बीबीएल में डायरेक्ट साइन किया है, डायरेक्ट। उन्होंने उसको डायरेक्ट साइन किया है। क्या डायरेक्ट साइन किया है? कोई ड्राफ्ट में नाम नहीं, कोई कुछ नहीं। ये होती है एक प्लेयर की क्लास, एक बड़े किंग, मैं किंग बोलूंगा उसको। यहाँ पर पीसीबी ने डायरेक्ट नहीं कैंसिल किया बाबर आजम को, इनडायरेक्ट किया है। कैसे कैसे? उनको भी पता है कि बाबर आजम सीधे कैच नहीं पकड़ सकते। तो विकेट कीपिंग क्या कर लेंगे? इसलिए उन्होंने शर्त रख दी है कि बाबर आजम को अगर टी20 टीम में आना है तो उनको पहले तो 150 की स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा और दूसरी बात विकेट कीपर बनना पड़ेगा। इसलिए वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि तुम टी20 से निकल जाओ। देखिए जी, दीन हमारे लिए पहले है, दुनिया बाद में। अब हर कप टूर पे जब हम जाते हैं ना तो हमारा एक मकसद होता है वहाँ पे जीत के आना। वर्ल्ड कप पे गए तो हमारा मकसद वर्ल्ड कप जीतना है, कप पे गए तो हमारा मकसद वर्ल्ड कप जीतना है। भाई तुमने कौन सा वर्ल्ड कप जीत लिया है हमको भी बता दो, क्योंकि जब भी आपको देखा है बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हारते हुए देखा है। साउथ अफ्रीका सीरीज में जाते, साउथ अफ्रीका जिस मुल्क में जाते हैं उसे मकसद होता है कि ये जीतना है। मगर दुनिया का मकसद तो ये नहीं है कि हम यहाँ पैसे कमाएं या बहुत सारी चीजें करें। दुनिया का मकसद में यही है कि अल्लाह के अहकामात को पूरा करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को जिंदा करें। ये हमारी दुनिया का मकसद है। इसलिए दीन को हमेशा मैंने प्रायोरिटी भी कोशिश की है कि प्रायोरिटी पे रखूं, दुनिया को बाद में। अगर मेरी दीन की वजह से मतलब दीन को नुकसान होता है दुनिया की वजह से, तो मैं कभी कंप्रोमाइज नहीं करता दुनिया पे। कोशिश करता हूँ, मैं कमजोर हूँ, इंसान हूँ, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि दीन पहले और दुनिया बाद में। अरे कहना क्या चाहते हो? सवाल मेरा ये होता कि ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि चले आपने चीफ सेलेक्टर नहीं रखा, एक सेलेक्टर आपके बीच में नहीं बैठ सकता था? आपको आना था, आपको शौक था, आप किसी एक को सिलेक्शन पे जवाब देने के लिए तो बिठा लेते। नहीं। टीम अनाउंस की है, मतलब सबसे पहले तो इस पीसीबी के लिए तालियां, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में चेयरमैन को भी बोलूं तो इसमें कोई गलत नहीं है, चेयरमैन के लिए भी तालियां। यार चेयरमैन को इतनी समझ नहीं है कि मेरे अंडर हो रहा है ये सब कुछ, ये कैसे हो रहा है? मुझे तो यार आपको मैं सही बात बताऊं, मुझे तो अब 100% यकीन होता जा रहा है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट की अलिफ बे नहीं पता। भाई तुझे बहुत पता है, मुझे लगता है पूरे क्रिकेट का ज्ञान भाई तेरे को ये है। 5 टेस्ट मैच और 2 वनडे खेल के 20 रन बना के पूरे ब्रह्मांड के क्रिकेट का ज्ञान भाई तेरे पास ही है।